दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर इस वक्त भूचाल आया हुआ है, बवंडर मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, और वो भी एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। और ये जो सब फसाद है, इन सब फसाद का जड़ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका कि तस्वीर अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका नाम है प्रताप सिम्हा, और ये बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के एमपी हैं मैसूर से। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये बीजेपी के एमपी सारे फसाद के जड़ हैं? वो इसीलिए है क्योंकि ना तो ये उन लड़कों को संसद का जो विजिटर पास होता है वो देते, और ना ही वो लड़के संसद में आते, ना ही वो संसद के अंदर उत्पात मचाते, और ना ही इन जो 92 जो सांसद हैं विपक्ष के, इनका निलंबन होता। तो सब फसाद की जो जड़ है वो ये बीजेपी के एक सांसद हैं। ये कौन है, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये जो प्रताप सिम्हा है ये बेसिकली बीजेपी के सांसद हैं मैसूरू से। सबसे पहले इन्होंने 2014 में बीजेपी के टिकट से वहाँ से चुनाव जीता था, और फिर 2019 में ये वहाँ से चुनाव जीते थे लोकसभा के। इनकी जो करियर की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो ये शुरुआत में ये एक पत्रकार हुआ करते थे, और अपने पत्रकारिता के दौरान में ये जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के एक किताब लिखे, और उस किताब के अंदर इन्होंने नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ़ कर दी कि नरेंद्र मोदी जो है वो मतलब बाग हो गए, इतने खुश हो गए इनसे कि इनसे नज़दीकियाँ बढ़ गई, और उसी के परिणाम स्वरूप इनको 2014 में टिकट मिल गया, और फिर ये जीत भी गए। 2019 में भी टिकट मिला और ये जीत गए, और तब से लेकर के अब तक इनकी नज़दीकियाँ यूं ही बनी हुई है। और इसीलिए इस एक एमपी को बचाने के लिए ये विपक्ष के 92 एमपीज़ को सस्पेंड कर चुके हैं। और इनका जो इतिहास है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये काफ़ी विवादित रहे हैं, और 2-3 ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने इस तरह के विवादास्पद काम किए हैं। इनकी छवि एक कट्टर हिंदू वाली छवि है ना। सबसे पहले एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2018 के अंदर, जब इन्होंने मैसूरू में उस रूट से हनुमान जयंती की झांकी निकाली थी, जिसके लिए इनको पुलिस ने मनाही किया था, और पुलिस ने इनको अनुमति नहीं दिया था। ज़बरदस्ती उस रूट से इन्होंने हनुमान जयंती की झांकी निकाली थी, और जब इतना ही नहीं, जब पुलिस वालों ने उस झांकी को रोकना चाहा तो ये जो है ऐसा मतलब गाड़ी खुद चलाने लग गए थे झांकी की, और इस तरीके से व्यवहार करने लगे मानो कि ये पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, और फिर कैसे कैसे करके पुलिस वाले अपने जान बचा करके भागे थे। उस टाइम में भी ये इस तरह का विवादजनक काम कर चुके थे। इतना ही नहीं, 2022 में फिर इन्होंने एक मैसूरू जो हाईवे है, उस हाईवे पर एक बस स्टेशन था जो कि गुंबदनुमा बना हुआ था, और देखने में ऐसा लगता था कि वो मस्जिद है ना। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बहुत विरोध दर्ज किया, और उसको मतलब विरोध दर्ज नहीं किया, धमकी दिया कि अगर इसको नहीं ढाएगा तो मैं बुलडोज़र से इसको ढा दूँगा। तो इनका जो नेचर है वो एक ऐसा है कि मतलब ये कट्टर हिंदू, जो कि बीजेपी को सूट करता है। जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है हिंदुत्व वाली, उसको सूट करता है इनका प्रवृत्ति, इनका प्रकृति। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ में इनकी इतनी जो नज़दीकी है वो बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि आज इस एक एमपी के वजह से, इस एक एमपी को बचाने के लिए विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन एक और कारण है इसके पीछे, सिर्फ ये इकलौता एमपी नहीं है इन 92 सांसदों को निलंबित करने के पीछे। एक वजह ये है कि अगर चर्चा होती है संसद के अंदर इस प्रकरण को लेकर के, तो इसके पीछे का जो कारण है, यानी कि बेरोज़गारी और महंगाई, उस पर भी सरकार जो है वो घिरेगी, और उस पर भी सवाल जवाब होगा, और ये सारे जो मुद्दे हैं वो खुल करके जनता के सामने आने लगेंगे। इससे भी सरकार बचना चाहती है, क्योंकि बहुत ही जल्द लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसीलिए
इन सब चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने के लिए सरकार पूरे विपक्ष को अगर निलंबित कर देती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।